अपने फोल्डर में जाएंगे। हमने डेटा एनालिटिक्स की फोल्डर बनाई थी, कहाँ गया ये है? ओह नहीं, और दिस वन, 7 करके तो बनाया था। ये है, हाँ ये है। आज हम पांडास में उसके आगे पढ़ेंगे। मतलब कि हम एक एक्चुअल डेटा को ले आएंगे और उसको फिल करके, अच्छा इसको फिल नहीं किया था, पूरा नहीं हुआ था ये बाकी रह गया था ना। डेटा फिल करना बाकी रह गया था ना। हाँ, बीन दिख गया था बीन। देखो, इस डेटा को हम फिल करने वाले हैं, सनी वाले डेटा को, ठीक है। तो हमें एक बार शुरू से चला लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब मैंने सब कुछ चला लिया, ठीक है। तो डीएफ नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट रखा हुआ था, जो मैंने मैनुअली बनाया था, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस नैन को भी फिल कर दूं, लेकिन ये क्योंकि हमारा एक कॉलन ऐसा है जिसमें सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे अल्फाबेट्स, तो इनको हमें फिल करने के लिए हमें मोड से फिल कर सकते हैं, ना मीन से कर सकते हैं ना मीडियन से कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए मोड का इस्तेमाल करेंगे। मोड में क्या होगा, डीएफ डॉट, कौन सा कॉलन है, वेदर कॉलन है, तो वेदर लिखेंगे, ठीक है। और बस इतना लिखेंगे तो इससे वेदर का डेटा आएगा। आ रहा है वेदर का डेटा। अब मान लो इस वेदर डेटा पे मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, मोड, तो मुझे मोड लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस मोड आ गया सनी। लेकिन इसमें दो वैल्यूज आ रही है, जीरो और सनी। हमें सिर्फ इसमें से सनी चाहिए, ठीक है। तो सनी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखो, हमें इसमें से निकालने के लिए वैल्यूज को इसके ऊपर एक और डॉट लगा के, और इसको हमें इसके ऊपर से जीरो इंडेक्स को बुलाना पड़ेगा। जीरो इंडेक्स नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, डॉट वैल्यू करके एक होता है, वैल्यू दिख रहा है, इसको बुलाना पड़ेगा। तो इससे एक एरे के अंदर ये रख के दे दिया जाएगा, ये इंटरनली नंपाई यूज करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक एरे बना कर दे दिया जिसका डेटा टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एरे डेटा टाइप, जो ऑब्जेक्ट लिख रहा है वो स्ट्रिंग है, उसका मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे सनी को हमें निकाल के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो हम एज इट इज अगर सनी को रखने जाएंगे तो ये पूरा एरे के साथ चला जाएगा, राइट। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, इस वैल्यू सनी को निकालना है। तो सनी अगर एक एलिमेंट है कैरे का, तो क्या हम इसके ऊपर ऐसे इसको नहीं निकाल सकते हैं, इंडेक्सिंग जीरो करके, है ना, क्योंकि वो एक लिस्ट की तरह है, तो उसके अंदर से एक वैल्यू निकाल ली। अब इसको हमें कहाँ फिल करना है, तो इसको हमें फिल करना है डीएफ के ऊपर, वेदर नाम के ही कॉलम पे फिल करना है। और फिल एने का सहारा लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देंगे इस पूरे स्टेटमेंट को, ठीक है, और चला देंगे। तो देखो, जहां जहां पे स्पेस था वहां वहां सनी आ गया ना। अगर हम अब DF4 को देखें तो DF4 में कोई बदलाव नहीं आया होगा, अभी भी DF4 नैन है, ठीक है। तो अगर हमें इसको फिल करना है, तो हमने कल सिखाया था तरीके लास्ट टाइम कि कैसे फिल करते हैं, इन प्लेस ट्रू करके। या तो पहला तो तरीका ये है कि इन प्लेस ट्रू करो, देखो इन प्लेस आ गया, इसको क्या लिख दो, ट्रू। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, तुम सारे डेटा को एज इट इज उठाओ, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, इन प्लेस ट्रू को हटाना पड़ेगा, इसके जगह पे आप लिख सकते हो डीएफ डॉट वेदर इक्वल्स टू, तब ये फिल होगा, ठीक है। ये दो तरीके थे, तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करो, आपका डेटा परमानेंटली चेंज हो जाएगा। देखो हो गया। तो इस तरह से डेटा हमने मैनिपुलेट कर लिया, डेटा को फिल कर लिया, डेटा को बचा लिया। अब अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सारे डेटा हमने फिल कर लिया, हमने सारा का सारा डेटा बचा लिया। पहले कितना, हम 60% डेटा डिलीट मार दे रहे थे, ठीक है, जब शुरुआती दौर में आया था। फिर से हम इसी डेटा को रीड करना चाहते हैं, और ये डेटा हमारा यहीं पे पड़ा हुआ है वेदर नाम से, तो इस डेटा को फिर से रीड करो, और इसको दूसरा तरीके से फिलअप करने का तरीका मैं समझाता हूँ अब, ठीक है। तो देखो, DF2 या DF1 नाम दे देता हूँ, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसके अंदर तुम डेटा को रखो वेदर को, ठीक है, और चलाओ। DF1 को जब तुम चलाओगे तो फिर से वही डेटा सेट आ गया, खाली खाली सब, है ना। अब इन डेटा को फिल करते हैं। तो देखो,
एक होता है फॉरवर्ड फिल और दूसरा होता है बैक फिल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मुझे नैन वैल्यू मिल रही है ना, इसको फिल करना है, तो अगर मैं इससे फिल करूंगा तो ये अपने आगे वाले डेटा को फिल कर रहा है, सॉरी पीछे वाले डेटा को फिल कर रहा है, अपने पीछे वाले डेटा को फिल कर रहा है। ये ही डेटा यहाँ पे 33.0 आ जाएगा, फिर यही डेटा इसको फिल करेगा 33.0। फिर यहाँ पे पहले से डेटा तो इसको नहीं फिल करा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फॉरवर्ड फिल होता है। तो फॉरवर्ड फिल में क्या होता है, ये 17.0 है ना, तो ये अपने आगे वाले वैल्यू को फिल कर देगा 17.0 से, और यहाँ पे भी 17.0 आ जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड फिलिंग हो रही है। ओके, इसको कैसे करेंगे, तो df डॉट, सॉरी df1 डॉट क्या करेंगे, एफ फिल। ठीक है, एफ फिल, लेकिन किस पे एफ फिल, मैं पूरा डेटा पे एफ फिल नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक कॉलम पे करना चाहता हूँ। तो आई हैव टू मेंशन हियर वेदर, सॉरी विंड स्पीड, ये लिखना पड़ेगा और डॉट लगाना पड़ेगा। एंड सी, कैन यू सी दिस, 33 जो था वो फॉरवर्ड फिल कर रहा है ना, 33 देखो 33 एंड 33 आया ना, तो इसको फॉरवर्ड फिलिंग कहते हैं। लेकिन ये परमानेंट चेंज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इन प्लेस ट्रू नहीं किया है। यहाँ पे देखो अभी भी नैन आ रहा है। तो फिर से वही बात, अगर तुम्हें परमानेंट चेंज चाहिए तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इन प्लेस ट्रू, और इससे हमारा परमानेंट चेंज होके आएगा, देखो आया फील्ड डेटा। उसी तरह से बैक फिलिंग होती है, यहाँ का डेटा हमें इसमें नैन पे और इस पे नैन पे फिल करना है। तो हम इस डेटा को यहाँ पे फिल और यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको बैक फिल कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, तो df1 डॉट बी फिल कहते हैं बैक फिल को, या बैक फिल भी कहते हैं, बी फिल दोनों कहते हैं। ठीक है, बैक फिल दिख रहा है ना सबसे ऊपर, और नीचे लिख रहा है दूसरा तीसरे नंबर पे बी फिल, दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे किस कॉलम पे चलाना है याद रखेंगे, तो कौन सा कॉलम है हमारा इस बार, टेम्परेचर। टेम्परेचर। राइट, टेम्परेचर कॉलम पे चलाओ इसको। देखो अब हमारा 43 दो तीन बार आया नीचे, उसके बाद ये क्या है, खाली है। तो देखो 3 बार 43 आ गया, उसके बाद देखो दोनों जगह पे फिल कर दिएगा वैल्यूज को। तो अब क्या करेंगे, इसको परमानेंट चेंज में बदलना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, डीएफ डॉट टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, है ना। तो इसको चलाओ और देखो df1 तुम्हारा परमानेंट चेंज हो गया है। उसी तरीके से ये कैटेगोरिकल डेटा है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं बी फिल फॉरवर्ड फिल, फिर मीन मीडियन मोड का मतलब क्या रहेगा, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओगे। तो देखो अगर टेम्परेचर जैसे यहाँ पे नैन वैल्यू थी ना, इन दोनों जगह पे नैन नैन वैल्यू थी, तो भाई एक एक दिन का ही तो डिफरेंस है, कितना ही चेंज हो गया होगा विंड स्पीड में। उस बेसिस को रेफरेंस मानते हो हम कह रहे हैं कि अगर आज का विंड स्पीड ये होगा तो कल भी इतना ही होगा कुछ आसपास, ज्यादा थोड़ी ना चेंजेस आएगा। ठीक है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर हम इसको फिल करना चाहते हैं तो इस पर फॉरवर्ड फिल कर लो या बी फिल कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो हम इस पे फॉरवर्ड फिल करना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड फिल करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड फिल करेंगे तो ये वाली वैल्यू 9 पे चली जाएगी, सनी वाली वैल्यू 9 पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे रेनी वाली वैल्यू 9 पे आ जाएगी, फिर उसी तरह से कोल्ड वाली वैल्यू 9 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करोगे, df1 डॉट फॉरवर्ड फिल, और ये किसके ऊपर चलाना है, वेदर के ऊपर, डॉट वेदर। ठीक है, और चलाओ, देखो सब सनी सनी भर गया ना, कोल्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इन प्लेस ट्रू करके परमानेंट चेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो सारा डेटा फिल हो गया, तो ये ज्यादा आसान था। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेटा को फिर से बचा लिया। अब क्या करेंगे, अब दो डेटा सेट की बात करेंगे और पांडास के बारे में और सीखेंगे। ठीक है, तो दो डेटा सेट आज मैंने डाउनलोड किया था, और मैंने पांडास को भी, मतलब जुपिटर को भी फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया था, तो इसलिए क्लास आज लंबी हो गई थी वो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक प्रॉब्लम आ रही थी, पिप इंस्टॉल पांडास करने पे मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड था तो एरर आ जा रहा था। उसको मैंने आज ठीक किया था, पाइथन को अनइंस्टॉल करके सब कुछ को अनइंस्टॉल करके फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास दो दो वर्जन पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था पाथ का। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों डेटा को कॉपी कर लेंगे। तो क्लास ऑन गिट के अंदर आज मैं जो पढ़ा रहा था, वीकडेज 2 PM में पढ़ा रहा था, ये 3 डेटा मैंने इंस्टॉल किए थे, मतलब इसमें से इसको लो और इसको लो। ठीक है, इन दोनों को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप अपने फोल्डर के अंदर ले जाकर रख दो, आ गया। अब इसको मिनिमाइज कर लो, इसको कट कर लो। ठीक है, फिर से आ जाओ अपने उसी सेगमेंट में, और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, रिफ्रेश हो जाएगा, सब दिख रहा है। CSV और टाइटेनिक नहीं आया, टाइटेनिक भी आ गया, XLS। ठीक है, तो अब देखो मैं चाहता हूं कि एक डेटा सेट बनाया जाए। ठीक है,
तो डेटा सेट ऑलरेडी हमारे पास टिप्स का df डॉट, सॉरी, हम df2 कर लेते हैं, नया डेटा सेट लेके आए हैं, तो pd डॉट रीड व्हाट, csv की एक्सेल, CSV। csv, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिप्स डॉट csv, और df2 को जब देखेंगे तो इसमें 244 रोज है, यानी कि 244 लोगों का डेटा है, और कितने कॉलन है, 7 कॉलन है। ठीक है, ये ट्रिपल डॉट दिख रहा है ना, तो ये इसलिए किया गया है कि आपको अगर 1 करोड़ डेटा रहता तो वो 1 करोड़ डेटा प्रिंट करते ही रह जाता। आपको तो प्रोसेसिंग करनी है ना, तो आपका शुरू का कुछ डेटा, लास्ट का कुछ डेटा दिखा दिया जा रहा है बस, है ना। अच्छा, अब मान लो कि मुझे इस डेटा का सिर्फ 5 ही पार्ट देखना है, ये 5 ही वैल्यूज देखनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्या नाम दिया है इस डेटा फ्रेम का, df2, राइट। df2 डॉट हेड लिखना पड़ता है। ठीक है, हेड एक फंक्शन है जो ऊपर के 5 डेटा दिखाता है, दिखा रहा है ना। मान लो तुम्हें 10 देखना है, तो तुम्हें इसके अंदर अब लिखना पड़ेगा 10। ठीक है, 10 वैल्यूज दिखा रहा है, तुम्हें 100 देखना है तो दिखना पड़ेगा 100। तो फिर से वही ट्रिपल डॉट बन गया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेटा है, प्रिंट करते ही रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें कि उसी तरह जिस तरह से हेड का देख रहे हो उसी तरह टेल का नहीं देख पाएंगे सर, तो हमने बोला देख सकते हैं, df2 डॉट टेल नाम का ही हमारा एक फंक्शन है जो लास्ट के 5 वैल्यूज दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा किस लिए हो रहा है, हमारे डेटा को समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, मिडिल का नहीं दिखाएगा, मिडिल के लिए स्लाइसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो मैं करके बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब जो है, हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ डेटा को हम डिलीट मार दें। तो डिलीट क्यों मारेंगे, तो डिलीट चलो अभी नहीं मारते, अभी हम कुछ और सीखते हैं इसके ऊपर। एक होता है ग्रुप बाय। ठीक है, क्या होता है, ग्रुप बाय। तो देखो, df2 डॉट ग्रुप बाय, किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करोगे, तो उस एक्सेस का नाम लिखो। तो लेट्स से मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ टोटल, सॉरी, स्मोकर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, df डॉट स्मोकर, स्मोकर। ठीक है, ओह शिट, एक सेकंड यार, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। दिक्कत ये डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना ही बहुत पड़ जाता है। नेम लिखा है क्या यहाँ पे, इसको मत लिखो, बस स्मोकर के बेसिस पे। तो स्मोकर इज नॉट डिफाइंड, एड्रेस आ रहा है यार, प्रिंट के अंदर लिख के देखता हूँ एड्रेस का इवेलुएट होता है क्या, वैल्यू नहीं हो रहा है। ग्रुप बाय का कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा चलो, मुझे करने दो एक बार इसको। df2 डॉट स्मोकर, ठीक है, एक लिस्ट बना कर पास करने दो, और इसके ऊपर एक और फंक्शन होता है जिसको agg फंक्शन कहते हैं। देखिए, क्या नाटक है।
अच्छा, प्रिंट फंक्शन के ऊपर चला रहा हूँ ना मैं इसको, प्रिंट फंक्शन के ऊपर मत चलाओ इसको। अब देखता हूँ एजीजी फंक्शन आता है, आ गया ना एजीजी फंक्शन। एजीजी के अंदर तुम्हें बताना पड़ता है लिस्ट के अंदर कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मोड चाहिए मान लो। मेन मैक्स ठीक तो लिख रहा हूँ। चलो इसको एक काम करते हैं, टोटल बिल पे करते हैं। ठीक है, टोटल बिल जो कॉलम है ना हमारा, उस पे कर रहे थे, टोटल बिल कैपिटल में है। टोटल बिल के ऊपर हम मिन मैक्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो देखो, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू निकल के आ गया, ऐसा ग्रुप बन के आ गया। ठीक है, ये एक रिपोर्ट बनने लगता है। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मिन और मैक्स किसका, टिप का आ रहा है, जेंडर का आ रहा है, स्मोकर का आ रहा है, डे का आ रहा है, टाइम का आ रहा है, साइज का आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है, पूरे डेटा का। लेकिन ये एक अच्छा पैरामीटर नहीं है, ये अच्छा पैरामीटर नहीं है। तो क्या करेंगे इस पे। कुछ और इसमें मिसिंग है यार, ग्रुप बाय में कुछ और मिसिंग है। ग्रुप बाय में अच्छा रिपोर्ट बन के आता है, ये वही ग्रुप बाय है जो तुम लोग उसके अंदर माई एसक्यूएल के अंदर पढ़ के आए। ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लोर अ लिटिल बिट। या कैन यू सी दिस, हमने जेंडर पे या सेक्स पे, यानी कि मेल फीमेल और स्मोकर पे यस नो मैं मुझे जानना है कि कितना बिलिंग आ रहा है, सब सब चीज को ये स्प्लिट कर देता है। तो देखो, इसको छोटा करता हूँ मैं पहले। ठीक है, ज्यादा बड़ा डेटा है। ठीक है, देखो, हमारा जो फीमेल डेटा सेट है, फीमेल डेटा सेट में जो हमारा डेटा है, जो सबसे मिनिमम पेमेंट हुआ है वो 3.07 का हुआ है। मैक्सिमम पेमेंट जो हुआ है, सॉरी, मिनिमम पेमेंट जो मेल के द्वारा हुआ है 7.25 हुआ है। ठीक है, उसी तरह से टिप जो था इन दोनों ने एक एक डॉलर का दिया है, दिख रहा है। और स्मोकर थे कि नहीं थे, तो ये दोनों ही स्मोकर नहीं थे। ठीक है, अच्छा, डे में आए थे तो डे में फ्राइडे को आए थे। ठीक है, अच्छा, टाइम डिनर टाइम में आए थे। और साइज इनका क्या था, तो एक एक लोग आए थे। ठीक है, ये एक अच्छा रिपोर्ट बन के आ रहा है ना पूरे डेटा से, इसको मैनुअली निकालना पड़ता फिल्टर लगा लगा के। अच्छा, एक और चीज, मैक्स को देखो। मान लो कि मैक्सिमम भी हमें देखना है कि मैक्सिमम इनका बिलिंग क्या था। तो जैसे मिन कॉलन बना ना, उसी तरह मैक्स कॉलन भी बना। तो टोटल बिल का ये दोनों कॉलन है। अगर मैं एक लाइन खींचना स्टार्ट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो अभी मैं लाइन नहीं खींच सकता क्योंकि पता ही है तुम लोग को, रेड कलर का बड़ा सा डार्क हो जा रहा है बिल्कुल। तो ये दोनों टोटल बिल से बिलोंग करता है, उसी तरह से ये दोनों टिप से बिलोंग करता है, ये दोनों हमारा स्मोकर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये दोनों हमारा डे से बिलोंग करता है, ये दोनों हमारा लंच और डिनर, सॉरी, टाइम से बिलोंग करता है, और ये हमारा साइज से बिलोंग करता है, वो दोनों दोनों। फीमेल का जो था वो मिनिमम पेमेंट 3.07 था, मेल का जो था 44.30 था। उसी तरह से मेल का जो, सॉरी, फीमेल का ही 44.30 मैक्सिमम पेमेंट था। फीमेल का उसी तरह से 7.25 पेमेंट है, मेल का, सॉरी फीमेल बोल दिया क्या मैंने अभी, फीमेल बोल दिया मैंने, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और है। मेल का जो है 7.25 है मिनिमम पेमेंट। मेल का ही मैक्सिमम पेमेंट जो है वो 50.81 है। मेल का जो टिप है मिनिमम वो $1 है और मैक्सिमम $10 है। ठीक है, मेल जो स्मोकर नहीं था वो मिनिमम पेमेंट करके आया है, $1 का टिप दिया है और 7.25 का बिल दिया है। ठीक है, जो स्मोकर था
वो ज्यादा का पेमेंट किया है 50.81 का, और $10 का टिप भी दिया है। ठीक है, वो बंदा जो मिनिमम पेमेंट किया था वो फ्राइडे को आया है मेल में, और थर्सडे को ज्यादा पेमेंट करने वाला मेल आया था। ठीक है, ऐसे करके डेटा को पढ़ना है। ठीक है, डिनर टाइम में आया था जिसने कम पेमेंट किया था मेल में, लंच टाइम में वो बंदा आया था जिसने ज्यादा पेमेंट किया था मेल में। उसी तरह से मिनिमम साइज जो मेल कम पेमेंट किया था उसकी 1 थी, और जो मैक्सिमम पेमेंट किया था उसकी 6 थी। 6 लोगों के साथ आया था वो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें हम कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं? हमने बोला जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हैं सर? तो हम चाहते हैं इसमें कैटेगराइजेशन हो, df2.days, यानी कि टाइम, टाइम के बेसिस पर कैटेगराइज कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टाइम। तो देखो, डेटा और थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, हो गया ना? तो हमें इस स्लॉट में वो करना है टाइम। ठीक है, इधर हमें एग्रीगेट फंक्शन निकालना है। देखो, अब थोड़ा सा डेटा और अच्छे से दिखाई दे रहा है। डिनर और लंच, डिनर और लंच, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट 2 ही टाइम खुलता था, डिनर और लंच में। चलो, अगर हमें इसको इंडिविजुअली पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पांडास के थ्रू। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट बना ले, फिर इसको मैनुअली करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिनर टाइम में मिनिमम पेमेंट किया था एक फीमेल ने 3.07, वो डिनर टाइम में थी। यहाँ पे ये नहीं बता रहा था। एक सेकंड, मैंने अलग अलग नहीं किया क्या? शिट, अलग अलग कर देना चाहिए था इनको। यहाँ देखो, इस डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। इस डेटा के साथ प्रॉब्लम ये है कि 3.07 का तो पेमेंट हुआ है मिनिमम फीमेल के द्वारा, लेकिन कब हुआ है ये नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा पिक्चर है। अगर तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि उस बंदे ने, जिसने सबसे कम पेमेंट किया है या ज्यादा पेमेंट किया, वो स्मोकर था कि नहीं था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के अंदर तुम्हें df2.smoker लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्मोकर। तो देखो, अब आ गया स्मोकर का भी कॉलन। देखो, डेटा फैल रहा है ना, हमारे जैसे जैसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं वैसे वैसे डेटा फैलते जा रहा है। तो जिस बंदे ने मिनिमम पेमेंट किया था वो स्मोकर ही था। यस, यस स्मोकर के लिए देखो, इस कॉलम में नो नो यस यस करके है ना, तो स्मोकर के लिए यस है, और नो है नॉन स्मोकर के लिए। इसी डेटा में थोड़ा सा और कैटेगराइजेशन करें तो और क्या है हमारे डेटा सेट में? देखो एक बार, साइज, कितने लोगों के साथ आया था ये बंदा जिसने सबसे कम पेमेंट किया? अकेले आया था कि बहुत सारे लोगों के साथ आया था? क्योंकि 1 और 4 दोनों दिखा रहा है इसमें। तो हम इसको देखने के लिए यहाँ पे df डॉट, अब एक बात का ध्यान रखना, तुम जब साइज लिखते हो ना तो तुम एक ऐसी वैल्यू को लिख रहे हो जो इतना बड़ा डेटा दिखाएगा, जिससे हमें इस ग्रुप बाय का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, बेकार हो जाता है हमारे लिए। तो साइज, साइज कैपिटल में, df2 डॉट कैपिटल साइज है। देखो, ये एक बहुत बड़ा डेटा निकल के आ रहा है। इसका मतलब ही खत्म हो गया फिर इस तरह का ग्रुप बाय बनाने का। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे दिखाई दे पाए सब एक साथ। देखो, इसमें जो बंदा सबसे कम पेमेंट किया था, किसमें? फीमेल में। फीमेल का यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऊपर ये जितना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फीमेल है। उसके बाद इधर मेल है। ठीक है, अच्छा, जिसने सबसे कम पेमेंट किया था वो कहाँ है? 3.07, वो क्या था? स्मोकर था। वो अकेले आया था। ठीक है, उसने टिप $1 का दिया था, है ना? टिप पे भी कैटेगराइज कर सकता है, अभी भी टिप देखो, दोनों एक ही एक है, तो टिप तो कैटेगराइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, टिप तो हो गया। लेकिन टिप अगर तुम डालना चाहते हो डाल सकते हो। कहाँ पे डालना होगा? यहाँ पे, कि टिप कितना दिया है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके कैटेगराइज हो जाएगा टिप, 10 तक। क्योंकि मैक्सिमम जो टिप दिया गया वो $10 का दिया गया है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, लेकिन इन सभी डेटा को देखने के लिए तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो इसी तरह से मिन मैक्स तो तुमने निकाल दिया, तुम चाहते हो कि हम सम भी निकाल दें, जैसे टोटल कलेक्शन कितना हुआ था उस टाइम स्लॉट में, जैसे लंच में या डिनर में फ्राइडे को कितना हुआ था। अभी तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा ना कि फ्राइडे को तुमने कितना कलेक्शन किया था, किस दिन? फ्राइडे को, एक सेकेंड,
थोड़ा सा डेटा को छोटा करके दिखाता हूँ मैं। इसी को डेटा को मैं थोड़ा वो करता हूँ, छोटा करता हूँ। इसको कॉपी करो, लिख लिया है। इन सबों को हटाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें जानना है कि टोटल बिलिंग कितनी हुई थी, तो अभी नहीं पता चल रहा है कि टोटल बिलिंग कितनी हुई थी, टोटल कलेक्शन कितना हुआ था। तुम्हें जानना है कि फीमेल के द्वारा कितना टोटल कलेक्शन हुआ और मेल के द्वारा कितना टोटल कलेक्शन हुआ। तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सम। तो सम में नो 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 दिखा रहा है। अच्छा, ये गलत हो गया। देखो यहाँ पर सम दिखा रहा है ना, 214 और 413, लेकिन ये नो 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 क्या दिखा रहा है। तो यहाँ काउंट पे होगा शायद, काउंट लेगा। काउंट ही कर रहा है ये। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिन मैक्स को हटाना एक बार, अभी भी वैसे ही आ रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, इन कॉलन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो नो नो यस यस है ना, इन कॉलन को हटा सकते हैं, लेकिन हमें हम जो चाहते थे वो मिल रहा है। ठीक है, अच्छा सम को हटा लो यहाँ पे। सम को मत हटाओ, एक काम करो, मेरे सम को हटा लो। मिन हमें पता चल गया था, मैक्स पता चल गया था। हम एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ पे। एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। मीन नहीं होगा तो फिर एवरेज लिखना पड़ेगा। ओहो, बहुत एरर आ गया है तो। पता है ये क्या एरर दे रहा होगा, ये एरर दे रहा होगा कि यार यस नो स्मोकर था कि नहीं था, उसका क्या एवरेज निकालूं मैं, ये एरर दे रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज एक बार देख लेते हैं इसको। वही दे रहा है, एवरेज नहीं निकल पाएगा। वो उसके लिए सिर्फ कोड हमें निकाल के देखना सर। देखो कह रहा है ना, नो एट्रीब्यूट एवरेज। ठीक है, ये पता है किस पे निकलेगा, जिस डेटा सेट में सिर्फ नंबर हो। समझ में आ गया, क्योंकि एवरेज तो पर हेड का निकलता है ना, एक इंसान का निकलता है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, सबका एवरेज थोड़ी ना निकाल के देगा, है ना। ओके, अगर मैं डे वाइज निकालना चाहता हूँ मिनिमम कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो हम डे वाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टाइम, यही तो डेट था ना, डे वाइज। हमारा जो, नहीं डे वाइज में टाइम नहीं था, मुझे डेटा को फिर से देखने दो। टाइम डे वाइज हमारा डे है, डे कॉलन है संडे। हाँ, यहाँ पे डे लिखना पड़ेगा। डे वाइज हम जानना चाहते हैं, तो देखो फ्राइडे को, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। एक काउंट होता है, काउंट लिखो, है ना। ये काउंट और एक और लिखो सम। दो चीजें लिखो, काउंट काउंटिंग करके बताते हैं कितने लोग आए थे। ठीक है, ठीक है, सम। तो यहाँ पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे बता रहा है 19 लोग आए थे। 40 रुपए का यानी कि $40 का कलेक्शन हुआ उस दिन। किस दिन, तो पहला था फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर थर्सडे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर हमारा सैटरडे को $219 का हुआ है, संडे को 216 का हुआ है, और हमारा थर्सडे को $152 का पेमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, लंच में ही सबसे ज्यादा लोग आए थे। किस दिन, थर्सडे को। देखो आया ना। काउंटिंग भी तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे भी काउंटिंग दिखा रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग मी दिस। हटाना पड़ेगा सम को, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने टोटल बिल पे किया, यहाँ टोटल बिल का सम तो कुछ और लिखा था, तो वहाँ टाइम तो कुछ और लिखा था। टिप का सम है भाई, ये ऊपर टिप लिखा हुआ है। टोटल बिल का सम 325, स्टार्टिंग फ्राइडे को 325 लिखा था, वहाँ आया है क्या 40 आ रहा है। कुछ गलत जा रहा है। तो अरे साला, उसको सबसे सम कर दिया। नहीं तो गलत दिखा रहा है ये। सर लास्ट में जो सम है वो साइज का दिखा रहा है। साइज का सम दिखा रहा है। हाँ देखो सॉरी सर, यार, सबसे ऊपर साइज का साइज सम है, दिखा रहा है, सॉरी, साइज फिर का सम। टाइम का सम दिखा रहा है काउंट में। हाँ 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 हाँ। चलो, यहाँ पे है टोटल बिल का सम।
ठीक है, इतना कलेक्शन हुआ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, और ये काउंटिंग है उनकी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस डेटा को दिखा के तुमसे पूछूं कि किस दिन अच्छे कस्टमर आए थे, क्वालिटी वाले, क्वालिटी वाले कस्टमर। सर सैटरडे। सैटरडे क्यों? सर क्योंकि सबसे अमाउंट ज्यादा ज्यादा कलेक्शन हुआ है। हाँ, मुझे पता ही था कुछ ऐसा ही निकल के आएगा, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है सर, कलेक्शन ज्यादा हुई है। मैं कह रहा क्वालिटी कस्टमर। क्वालिटी कस्टमर क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, एक भैया की रेडी है, ढाबा, ठीक है, उस पे भैया जो है संडे आए थे। 50 रुपए का खाना दे रहे हैं, ठीक है, और उसी के बगल में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो 500 रुपए से खाना दे रहा है। ठीक है, जो भैया हैं ढाबा वाले, उनके यहाँ 500 बंदे आते हैं, ठीक है, और रेस्टोरेंट वाले के बाद 50 बंदे आते हैं। तो किसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी? किसको? 50 वाले को क्वालिटी अच्छी मिलेगी? 50 बंदे वालों को क्वालिटी अच्छी मिलेगी, हाँ, 50 बंदे वालों को यानी कि रेस्टोरेंट वालों को क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मतलब पर हेड जो बिलिंग होगा वो रेस्टोरेंट वाले को अच्छा मिलेगा। ठीक है, सोचने वाली बात है ये, ऐसा सोचना होता है डेटा एनालिटिक्स को। तो क्यों नहीं 500 वाले बंदे को अच्छा क्वालिटी मिलेगा, मतलब ढाबा वाले बंदों को? क्योंकि वहां पे जितने बंदे होंगे वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे तुम रेस्टोरेंट में जाते हो ना, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, बोलते हैं ना, भले ही तुम्हें अंग्रेजी ना आए, उसको आती है, और उतनी ही अंग्रेजी आती है जितना उसने बोला है। मतलब, आई एम सॉरी फॉर दैट माय वर्ड्स, बट स्टिल दिस इज ट्रू। ओके, समवेयर, नॉट ऑल द टाइम। तो उसने इतनी अंग्रेजी सीखी है, हाउ कैन आई हेल्प यू, और तुम बोलोगे वेल आई नीड दिस दैट, वो समझ जाता है ना। तो वो ले आता है, और उसके बाद एक और अंग्रेजी होती है, एंजॉय योर मील, है ना। और फिर उसके बाद एनीथिंग एल्स सर, इतनी अंग्रेजी आती है, इतनी सिखा के भेजी गई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो ये आता है हमारा क्वालिटी में, कि हम कैसी क्वालिटी दे रहे कस्टमर को। तुम लोग कभी चायोस गए हो? चायोस? यस सर। यस सर। हाँ, चायोस में क्या खाया है तुमने, बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर बहुत। एचपी? संगीता। संगीता, फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब, फिर बात करेंगे इस पे।